राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों, चलिए आज क्लास 12 के फिजिक्स का लेक्चर नंबर 5 की शुरुआत करने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। लेकिन आज जो हम लोग शुरुआत करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लेकिन शुरुआत करने से पहले जितने भी विद्यार्थी हैं सब जुड़ जाइए आप अपना खूबसूरत सा चैनल जिसका नाम है एक्सरजी फिजिक्स। एक्सरजी फिजिक्स से अगर आप जुड़ते हो तो उससे मुझे मजबूती मिलती है और कहीं ना कहीं आप और हम मिलकर के इस फिजिक्स को सीखेंगे और समझेंगे कि रियल में फिजिक्स होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले बार निकाले थे। आज जो शुरुआत करने वाले हैं आवेशों के निकाय के कारण, क्या आवेशों के निकाय के कारण, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज। मतलब इसका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो इसको हिंदी में क्या लिखा जाएगा, आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए सभी बच्चे एकदम आसानी से समझेंगे, बहुत ही आसान चीज है ना। अब सबसे पहले इसमें समझेंगे कि आवेशों का निकाय होता क्या है। कहा जाता है कि मान लीजिए मेरे पास बहुत सारे आवेश है, ठीक है। मान लीजिए एक आवेश यहां पर है, इसका नाम Q1 है। एक आवेश यहां पर है, इसका नाम Q2 है। एक आवेश यहां पर है, इसका नाम Q3 है ना। डॉट डॉट बहुत सारे वैसे हैं। और एक आवेश यहां पर है जिसका नाम कितना है, Q1। अब मेरी बात ध्यान समझो, तो अगर एक से ज्यादा आवेश कहीं पे भी उपलब्ध हो तो कहा जाता है ये आवेशों का एक प्रकार का सिस्टम बन जाता है और इसी सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं, निकाय कहते हैं। यह एक प्रकार का आवेशों का क्या है, निकाय। और इस आवेशों के निकाय के कारण मान लो एक बिंदु यहां पर है और इसी बिंदु का नाम हम क्या देते हैं, P बिंदु। और इसी P बिंदु पर आपको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलो हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे निकलेगा। तो जैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालते हैं तो जिस बिंदु पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है उस बिंदु पर आपको सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज को लाना पड़ेगा जिसका नाम कितना दे दिए, Q0। यह एक प्रकार का परीक्षण धन आवेश है। अब मेरी बात ध्यान समझिए, अगर ये भी धनात्मक आवेश, यह भी धनात्मक आवेश, यह भी धनात्मक आवेश, यह भी धनात्मक, तो सभी आवेशों के द्वारा इस बिंदु पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए क्या करना है, यहाँ एक परीक्षण धनावेश जैसे लेकर के आए तो ये दोनों आवेश, अगर Q1 और Q0 की बात करते हैं तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा वो कैसा बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। यानी ये जो है इस दिशा में एक प्रकार का बल लगाएगा और उसी बल का नाम कितना रहेगा, आपका F1 बल लगेगा। और याद रखिएगा हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में एक बात बताए थे कि जिधर बल लगता है विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही रहती है, यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 आपका इसी साइड में आ जाएगा। चलो अब क्या करते हैं, मान लो Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर यहां से यहां तक रहेगा, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या नाम हो जाएगा, E2। अब बताओ यहां से यहां तक दूरी R1, इसका नाम क्या, R2। उसी प्रकार से तीसरा आवेश को जब मिलाएंगे तो तीसरा आवेश इस तरह मिलेगा और इस आवेश का नाम कितना हो जाएगा, इसका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना, E3 होगा। और डॉट डॉट करते जाएंगे तो ढेर सारे आवेश लगेगा Qn, तो Qn की दूरी यहां से ले लेंगे, यहां से यहां तक दूरी कितना, Rn। और Rn के कारण यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा इसका नाम कितना रहेगा जी, En रहेगा। अब मेरी बात यहाँ है R1 R2, यहाँ पे कितना R3, यहाँ पे कितना R4। अब इस बात को समझना है कि R1 R2 R3 R4 तो दे दिए हैं, लेकिन आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी बिंदु आवेश के कारण किसी एक बिंदु पर जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पिछले वीडियो में हम निकाल करके दिए थे तो उसमें क्या लिखे थे कि किसी एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो नाम था कितना, E बराबर कितना, KQ डिवाइडेड बाय R। ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए और पिछले क्लास में कैसे लेकर के आया था ये आपको मालूम है। अब ध्यान समझिए, अब यहाँ पे एक एक करके लिखना है। पहले अगर Q1 आवेश के कारण Q0 पर अगर आपको निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको यहाँ पे नाम लेना पड़ेगा E1। I1 बराबर बताइए K तो सेम रहेगा। अब यहाँ Q के जगह पे कितना रहेगा जी, Q1 डिवाइडेड बाय यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना R1, यहाँ पे क्या लिखेंगे R1 का स्क्वायर।
उसी प्रकार अगर आप A2 लिखना चाहते हैं तो क्या लगा K Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। उसी प्रकार अगर आप E3 लिखना चाहते हैं सेम फॉर्मूला K और यहाँ चार्ज कितना Q3 डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर और डॉट डॉट करके लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे En बराबर तो हो जाएगा कितना K Qn डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर। अब बताइए सब अलग अलग जितने भी आवेश था सभी आवेशों के कारण किसी एक बिंदु पर हमने क्या निकाला, इस बिंदु पर हमने क्या निकाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब सभी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन अलग अलग है तो सभी अध्यारोपण के सिद्धांत का पालन करता है। किसका पालन करता है जी? अध्यारोपण के सिद्धांत के। और अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में पिछले वीडियो में हम समझाए थे कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार किसी एक बिंदु आवेश पर लगने वाला बल अन्य आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। जिस प्रकार बल की बात कर रहे थे उसी प्रकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी। इसका मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार है ना कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ध्यान से कहता है कि किसी एक बिंदु आवेश पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी एक बिंदु आवेश पर कुल विद्युत की क्षेत्र की तीव्रता अन्य आवेशों के द्वारा जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है उसका सदिश योग के बराबर था। मतलब E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डॉट कहां तक जाएगा जी? ये जाएगा En तक। अब ये सदिश योग के बराबर है। ऐसे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक प्रकार का सदिश राशि है, यहां से निकल जाएगा। ये किसके नियम से आया? तो आप बोलेंगे सर अध्यारोपण के सिद्धांत से। यहां लिख देंगे क्या? अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। उम्मीद करते हैं कि यहां तक सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा। अब देखो अब क्या करेगा, अगर मान लो एग्जाम में यही चीज आएगा, आपको क्या करना, सबसे पहले इस डायग्राम के बारे में लिखना। कैसे लिखेंगे कि माना कि Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn n आवेश है जिसके कारण P बिंदु पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है जो Q1 से R1 R2 R3 डॉट 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 Rn दूरी पर स्थित है। Rn दूरी होगा, Rn दूरी पर स्थित है ना। अब उसके नेक्स्ट लाइन लिखेंगे, इसके लिए आपको बिंदु P पर एक परीक्षण धनावेश की कल्पना करते हैं, परीक्षण धनावेश की कल्पना करते हैं जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 E2 E3 डॉट डॉट En का मान ये होता है। यहां तक लिख लिए, उसका लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से। अध्यारोपण के सिद्धांत E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट डॉट कहां तक? En तक। अब सब का मान आपको क्या करना है? रख देना है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। तो E बराबर बताओ E1 का मान अगर गौर से देखो तो E1 का मान है क्या जी? K Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? K Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर। E2 का मान कहेंगे K, यहां पे हो जाएगा कितना? K Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। E3 का मान क्या लिखेंगे? K Q3 डिवाइडेड बाय R3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे डॉट डॉट करके यहाँ लिखेंगे लास्ट वाला K Qn डिवाइडेड बाय Rn का होल स्क्वायर। यहाँ तक उम्मीद करते समझ में आ गया हो। अब इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होता है क्योंकि सदिश योग के बराबर होता है। इसका मतलब बताओ इसकी दिशा को बताने के लिए यहाँ आर कैप लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, इसी के लिए ये परिमाण हुआ। और इसकी दिशा को बताने के लिए क्या लिखेंगे? R1 का कैप। इसकी दिशा को बताने के लिए R2 का कैप क्योंकि इसकी दिशा इस दिशा में है, ये R2 के अनुदिश है। इसकी दिशा को बताने के लिए कितना? R3 का कैप और डॉट डॉट इसकी दिशा को बताने के लिए Rn का कैप। और ज्यादा अगर ये परिमाण है, अगर इसको आप सदिश बनाना चाहते हैं, जिसका आगे ये सदिश देना चाहते हैं, यहाँ सदिश देंगे और यहाँ लिखेंगे R1 का कैप। ये सदिश देंगे, यहाँ लिखेंगे R2 का कैप। ये सदिश देंगे और यहाँ लिखेंगे R3 का कैप, है ना, R3 का कैप। ये सदिश देंगे और यहाँ लिखेंगे Rn का कैप और फटाक से यहाँ पे रख देंगे, किसी को कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब गौर से देखिए यहाँ पे क्या है, K सभी में है तो K को क्या करेंगे हम लोग? कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? Q1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, R1 का कैप। Q2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर, अब R2 का कैप। Q3 डिवाइडेड बाय R3 का स्क्वायर और R3 का कैप डॉट डॉट और लास्ट में आ जाएगा, है ना, Qn डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर डॉट Rn का कैप। उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको हो गया होगा, यहाँ डॉट डॉट आएगा, समझ रहे ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता K को क्या कहते हैं? 1/4πε0। अब अगर R1 कैप दिशा को बताता है तो R कैप का फॉर्मूला हम आपको साइड में यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे साइड में देखिए लिख रहे हैं R कैप बराबर लिख सकते हैं वेक्टर का R डिवाइडेड बाय मॉड का R,
है ना। हालांकि ये आपको एकांक सदिश कहलाता है। तो ये आपको अगर लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखना चाहते तो कोई प्रकार की दिक्कत है नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से आपको अगर ऐड के रूप में लिखना है तो ऐड को हम लोग लिखते हैं क्या, सिग्मा। क्या लिखते हैं जी, सिग्मा। के का मान कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, और यहाँ सिग्मा लिखेंगे। अब सिग्मा 1 से कहां तक जाना है, n तक। तो यहाँ पे एक वेरिएबल देंगे, i का वैल्यू 1 से लेकर के i का वैल्यू कहां तक, n तक। तो 1 से कहां पहुंच गया, n तक पहुंच गया। अब ये बहुत आसान हो जाएगा। आसान क्या होगा, यहाँ q है, अब यही q में 1 2 3 4 कहां तक, n तक। i का मान हो जाएगा 1 2 3, इसलिए यहाँ पे लिख देते हैं क्यू आई डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ r1 का स्क्वायर, r2 का स्क्वायर, r3 का स्क्वायर, डॉट कहां तक, rn का स्क्वायर। क्या लिखेंगे, ri का स्क्वायर, और लास्ट में क्या लिखेंगे, ri का कैप। और यही आपका बन जाएगा क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किस बिंदु पर निकला, p बिंदु पर। तब p बिंदु पर आवेशों के निकाय के कारण p बिंदु पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकला 1/4 पाई एप्सिलॉन I 1 टू लेकर के n तक। इस समेशन है सिग्मा क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई का होल स्क्वायर इनटू आर आई का क्या। ज्यादा एलिब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कुछ नया काम नहीं करेंगे, यहाँ पे आप लिख देंगे सदिश का आर आई डिवाइडेड बाय मॉड का आर, और आर स्क्वायर हो जाएगा, आर क्यू हो जाएगा। ज्यादा ये कर सकते हैं, इससे ज्यादा कौन है। अब नेक्स्ट टॉपिक और बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे इसको समझने में कैसे लिखना है, वीडियो को स्लो करके देख लेंगे। हम लिखे कि माना के क्यू, इस तरह से आप स्लो करके उसको समझने का पूरा प्रयास करें। उम्मीद करते हैं कि ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक की ओर। चलिए अगले टॉपिक की ओर रूबरू हम लोग करते हैं। अब आएगा कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब चार्ज रिंग क्या होता है, रिंग जिसको आप अंगूठी कहते हैं। पहले इसको बात को समझिए। मान लीजिए हम यहाँ पे ला करके रखे हैं, मान लीजिए यह एक प्रकार का मेरे पास क्या है, रिंग है, अंगूठी है। अंगूठी की तरह समझिए, रिंग है, हम इसको रिंग कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा एक प्रकार का रिंग है, और ये रिंग अगर चार्ज है, क्या है, चार्ज, तो ये पूरा यूनिफॉर्म रिंग है। एक यूनिफॉर्म का मतलब सभी जगह समान हो, ठीक है। चार्ज का मतलब पूरी तरह से चार्ज एक समान रूप से फैला हुआ। अब इस चार्ज रिंग के कारण आपको इसके केंद्र पर, यानी इस बिंदु पर देखिए, इस केंद्र पर आपको क्या निकालना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसके बाद अगर यही रिंग है, इसके एक्सिस ये होता है, इसके बीच से और इसके केंद्र से गुजरने वाली जो ये रेखा कहलाती है, ये इसका एक्सिस का लगा, इसके एक्सिस के इस बिंदु पर, मान लीजिए इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इस तरह से इसका 2-3 पॉइंट पढ़ेंगे, बात समझ रहे ना। तो आप अगला हेडिंग देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, है ना। तो अगला हेडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, यहीं पे लिखते हैं ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, यहीं पे बदल देते हैं इसको, यूनिफॉर्म्ड चार्ज रिंग। यूनिफॉर्म चार्जिंग, यहां पे क्या हो जाएगा कि बलय के कारण एक समान आवेशित, एक समान आवेशित बलय के कारण किसी बलय के, यहां लिखिए देते हैं, बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बहुत ही आसान है, इस बात को समझिए। स्टार्ट करते हैं, एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग। अब इसकी 3 कंडीशन होता है। तो पहले नंबर कहां निकालेंगे, इसका पहला कंडीशन एट सेंटर, इसके केंद्र पर, कहां पे निकालेंगे जी, केंद्र पर। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, मान लीजिए एक प्रकार का ये रिंग है, एक प्रकार क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है। अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है, इसका मतलब क्या होगा, अगर इसको चार्ज करेंगे तो चार्ज
एक समान रूप से इस रिंग पर क्या करेगा, फैल जाएगा, इस तरह से फैल गया। अब इसका क्या कहलाता है, सेंटर, और सेंटर को क्या बोलते हैं, ओ बोलते हैं। अब मेरी बात को गहराई समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है कि मान लो ये चार्ज मान लो Q है, टोटल चार्ज इस रिंग पर एक समान रूप से क्या हुआ, फैल गया। अब इस पूरे चार्ज के कारण इसके केंद्र पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और मान लेते हैं इसका रेडियस कुछ ना कुछ होगा, तो मान लेते इसकी रेडियस कितना है, R है। और ध्यान समझिएगा, तो आप ये जो चार्ज पूरी तरह से रिंग पर फैला हुआ है, इसको निकालना आसान नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा चार्ज को कंसीडर करेंगे, इतना छोटा चार्ज यहाँ पे। अगर मान लो टोटल रिंग के कारण यहाँ पे टोटल चार्ज Q है, तब छोटा सा चार्ज को हम लोग क्या मानेंगे, dq। अब dq के कारण आपको इस P बिंदु पर क्या निकाल, सॉरी O बिंदु पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सबसे पहले इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं। अब ये दूरी कितना होगा, r। सिमिलरली इसके अपोजिट साइड में भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज लेंगे क्योंकि यूनिफॉर्म है, यहाँ पे भी चार्ज का नाम क्या देंगे, dq। और dq के कारण इस बिंदु पर आपको निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बताओ, अगर इस बिंदु पर निकालना है तो यहाँ पे आप क्या लाएंगे, एक परीक्षण धनावेश को लाएंगे। और जैसे ही परीक्षण धनावेश को लाएंगे तो छोटा सा आवेश जिसका नाम dq है और ये q0, ये दोनों के बीच लगने वाला जो बल होगा, एक प्रकार का प्रतिकर्षण, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर आएगा, इसका नाम देते हैं कितना, E1। बात समझे कि नहीं। उसी प्रकार अगर ये छोटा सा चार्ज यहाँ पे dq है, तो यहाँ से यहाँ तक r दूरी से यहाँ से निकालेंगे, दोनों चार्ज अगर धनात्मक है तो यहाँ से भी दोनों के बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण होगा, इसका मतलब यहाँ पे भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या नाम होगा, इसका नाम देंगे E2। अब मेरी बात ध्यान समझें, अगर E1 और E2 की बात करते सिर्फ अभी इसका दोनों को बात कीजिए, किस बिंदु पर, O बिंदु पर। लिखेंगे बिंदु O पर, है ना, बिंदु O पर, किस बिंदु पर जी, O पर। इसको मान लेते पहला, इसको किसका कंडीशन, दूसरा, बिंदु O पर एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक के कारण क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरी बात ध्यान समझिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब बताओ, तो इसका नाम देते हैं E1, इसका नाम दिए E1। अब बताओ फॉर्मूला वही होगा, क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो Q का मान कितना है, कहेंगे सर dq है और डिवाइडेड बाय R² है। यहाँ से यहाँ तक दूरी त्रिज्या बराबर है, तो R² यहाँ पे लिखेंगे R²। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ इस पोजीशन को हम लोग नाम देते हैं 2 पोजीशन, इसका पोजीशन नाम 1 था, तो क्या लिखेंगे, बिंदु O पर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु O पर किसके कारण, 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरी बात ध्यान समझिए, तो सेम चीज लिखना है, आपको कुछ नया काम नहीं करना है। क्या लिखेंगे, बिंदु O पर 2 के कारण, यानी 2 पार्ट मतलब यहाँ छोटा सा पार्ट को लिखे हैं, 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सभी बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे, बड़ा आसान सा चीज है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं। चलो मेरी बात ध्यान सुनो, तो यहाँ पे करेंगे क्या, यहाँ से E1 नहीं, यहाँ पे क्या नाम देंगे जी, 2 के कारण 2, E2 हो जाएगा। अब फॉर्मूला भी यहाँ से हो जाता है फॉर्मूला KQ/R², K तो K लिखेंगे, Q का मान कितना, तो बोलेंगे सर यहाँ पे भी dq है, यहाँ पे भी क्या करेंगे dq, और डिवाइडेड बाय dq, है ना, और डिवाइडेड बाय कितना, यहाँ पे भी त्रिज्या उतना है, तो R²। तो मुझे उम्मीद करते हैं कि E1 और E2 आपको समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात को ध्यान समझिए, दोनों का डायरेक्शन को गौर से देखिए, तो एक डायरेक्शन इधर है और एक डायरेक्शन इधर है। तो इस दोनों छोटे छोटे आवेशों के कारण अगर ये बिंदुओं पर निकालते हैं तो दोनों का रिजल्टेंट डायरेक्शन E रिजल्टेंट हो जाएगा E1 माइनस का E2, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अब बताइए E1 का मान कितना आ गया, K dq डिवाइडेड बाय R², E2 का मान कितना, K dq डिवाइडेड बाय R²। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, 0। अब बोलेंगे सर 0 यहाँ तो आया, सिर्फ ये दोनों के कारण आएगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर मान लो इसको आवेश यहाँ ले लेते हैं, इसके सामने ये दोनों फिर कैंसिल आउट करेगा, 0 यहाँ ले लेते हैं, इसके सामने यहाँ लेंगे, इसके सामने यहाँ लेंगे, इसके सामने यहाँ। इसका मतलब अगर ये यूनिफॉर्म है तो जितना आवेश इधर से लगाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से होगा, उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर से होगा, ऊपर से होगा तो नीचे से होगा। इस तरह से सब एक दूसरे को कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक रिंग है, क्या एक रिंग, इस तरह का रिंग है, अगर ये रिंग है और अगर ये रिंग चारों तरफ से चार्ज है, यूनिफॉर्म चार्ज है और रिंग पूरी तरह से यूनिफॉर्म बना हुआ है, इस टोटल चार्ज के कारण इसके केंद्र पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है जी, 0 होता है। ये
पहला पॉइंट निकला एट सेंटर पर। कहां पे निकला जी? एट सेंटर, यानी किस पर? केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज समझ में आ गया। अब निकालना है कि, है ना, इसी वलय के कारण केंद्र पर नहीं, इस एक्सिस पर, ध्यान समझिए, इस एक्सिस पर निकालना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे यहां तक समझ गए हैं। अब अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, है ना। एट सेंटर हो गया,